हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की वो होती है त्रिकोणमिति को लेकर। जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना आसान होता है और हार्ड भी होता है। जो लोग कर लेते हैं उन्हें आसान लगेगा, जो लोग नहीं कर पाते हैं उन्हें हार्ड लगेगा। अब उन्हें हार्ड क्यों लगता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति के टेबल के बिना क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मुझे यार त्रिकोणमिति टेबल याद ही नहीं होती, तो हम त्रिकोणमिति टेबल को याद कैसे करें। तो आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आप त्रिकोणमिति सारणी को बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लें और अपना त्रिकोणमिति टेबल बनाना सीख जाएंगे, जिससे आपको त्रिकोणमिति टेबल याद भी रहेगी। और ये देखिए दोस्तों, आपको ये त्रिकोणमिति टेबल है ना जीवन भर याद हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको ये टेबल याद हो जाए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी त्रिकोणमिति सारणी होती है उसमें देखिए दोस्तों 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के मान हम निकालना सीखेंगे। वैसे देखिए दोस्तों, हमारा जो एंगल होता है वो देखिए दोस्तों, एक जो गोल चक्कर होता है ना, ये पूरा चक्कर होता है, सर्कल होता है, तो ये 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि पूरा कोण होता है 360 डिग्री। तो भाई जब एंगल 360 डिग्री है तो हम 90 डिग्री के ही मान क्यों निकालेंगे, आगे के मान क्यों नहीं निकालेंगे। तो भाई मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो एंगल है ना, ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल हैं। ठीक है, स्पेशल एंगल हैं। इन एंगल की मदद से आप ना आगे के एंगल निकाल सकते हो, जैसे कि 120 डिग्री आप निकाल सकते हो, 150 डिग्री निकाल सकते हो। इन्हीं की मदद से आप ना, इन्हीं कोण की मदद से अपने आगे के सभी एंगल्स निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड एंगल है, स्पेशल एंगल है, तो हम इनकी वैल्यू निकालना सीख जाएंगे, आगे के एंगल हम आगे निकालना सीख जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, अभी तो हमारे लिए केवल ये भाई त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे करके याद करेंगे और कैसे करके हम इसको बनाना सीखेंगे, तो आज की वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम देखिए दोस्तों, आपको त्रिकोणमिति टेबल का मतलब बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, रियल लाइफ में जो यूज होता है वो त्रिकोणमिति टेबल का क्या यूज है। केवल किताबों में ही इसका यूज है कि हमारे रियल लाइफ में भी इसका यूज है। तो देखिए दोस्तों, ये जो त्रिकोणमिति टेबल है इसका रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत सारी ऊंचाइयों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिकोणमिति की टेबल का ही यूज करते हैं। तो त्रिकोणमिति टेबल क्या कहती है, त्रिकोणमिति टेबल दो भुजाओं का अनुपात बताती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा एक देखिए दोस्तों त्रिकोण हो गया। ठीक है, अब त्रिकोण इसको मत मानो, ये देखिए दोस्तों कोई हमारी मीनार है। ठीक है, कोई हमारी मीनार है, भवन है। अब हम कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, अब वो मीनार के यहाँ पर देखिए दोस्तों, मीनार के इस बिंदु को देख रहा है। ठीक है, इस बिंदु को देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम ना साइन थीटा, जो हमारा साइन थीटा, अब थीटा को एंगल की जगह हम 30 डिग्री लेंगे, तो साइन थीटा की यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। और साइन थीटा बराबर होता है, देखिए दोस्तों, साइन थीटा का जो अनुपात होता है वो लंब बटा कर्ण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा साइन 30 डिग्री है ना, वो देखिए 1/2 के बराबर होता है। और साइन 30 डिग्री यानी कि साइन थीटा का जो मतलब होता है उसका अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये हमारा लंब है और ये कर्ण है और ये हमारा आधार है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, दो भुजा का अनुपात बताता है। क्या बताता है, अनुपात बताता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा 1/2 है, तो इसका मतलब है कि जो लंब है ना, लंब कर्ण से आधा है। यानी कि आप कह सकते हैं जो कर्ण है ना, ये वाली लंबी वाली भुजा इससे दुगनी है, लंब से दुगनी है। अगर मान लेते हैं कि ये 50 है, मान लेते हैं कि ये 50 है, तो ये भाई 100 होगी, तभी तो इनका अनुपात 1/2 निकल के आ जाए है। अगर हम ना लंब की जगह 50 रखें, कर्ण की जगह 100 रखें, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो यानी कि 1/2 निकल के आ जाए। ठीक है, तो यानी कि दो भुजाओं का अनुपात ये बताता है कि ये पहली भुजा है ना दूसरी भुजा से आधी है, या दूसरी भुजा पहली भुजा की दुगनी है, तो ये बताता है। तो इस तरह से हम देखिए दोस्तों, हमें कोई एक भुजा पता हो तो हम दूसरी भुजा आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए दोस्तों, हमें अनुपात बताता है कि पहली भुजा दूसरी भुजा से कितनी गुनी है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, हम ना ये देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति बनाना सीखेंगे, हमारी टेबल अब बनाना सीखेंगे। तो त्रिकोणमिति बनाने के लिए आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए, केवल 0 से 4 तक गिनती याद होना चाहिए।
गिनती गिनती तो भाई सभी को याद होती है। हाँ मेरे भाई, गिनती आपको याद होगी तो आप त्रिकोणमिति टेबल आसानी से बना देंगे, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों, बिना बकवास किए हम त्रिकोणमिति टेबल को आपको बनाना सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल 0 से लेके देखिए दोस्तों 4 तक गिनती लिख दो। 0, फिर उसके बाद आता है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, फिर आता है 4। ठीक है, गिनती लिख दी। अब क्या करना है, गिनती के लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, केवल उसको ना 4 से भाग कर देना है। सभी नंबर को 4 से भाग किया, इसको भी 4 से भाग किया, इसको भी 4 से भाग किया और इसको भी हम 4 से भाग करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर है ना वर्गमूल लगा देंगे। ठीक है, अंडर रूट लगा देंगे। अब बस आपकी टेबल बनके तैयार हो जाएगी। अभी देखिए दोस्तों, टेबल आपकी बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 0 को अगर हम ना किसी नंबर से भाग देते हैं तो भाई 0 ही रहेगा और अंडर रूट 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ना 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा और देखिए दोस्तों 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो भाई 2 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ से करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको डिवाइड कर देंगे। ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 2, तो 1 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 ही रहेगा और 2 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो भाई अंडर रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अंडर रूट 2 ही लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट 3 का तो 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 का 3 ही रहेगा। अंडर रूट से हम 3 को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन 4 को अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों 2 का जोड़ा बन जाएगा, अंडर रूट 2 गुणा 2। ठीक है, अंडर रूट हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा बनाते हैं और 1 को हम बाहर निकाल के लिख लेते हैं तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 4 एकम 4, 4 एकम 4, अंडर रूट के अंदर 1 आ गया और अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हमारी देखिए दोस्तों ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। ठीक है, ये वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब ये वैल्यूज़ किसकी हैं, अभी देखिए दोस्तों वैल्यूज़ हैं साइन की। साइन से ही आप सभी त्रिकोणमिति टेबल की आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे करके, देखिए दोस्तों, पहली वैल्यू है 0, फिर दूसरी 1/2, यहाँ पर लिखना 0 1/2। फिर देखिए दोस्तों अगली वैल्यूज़ क्या है, अगली वैल्यूज़ है 1/√2 और √3/2। यहाँ पे लिखेंगे 1/√2 और अगली वैल्यू है √3/2 और उससे अगली वैल्यूज़ क्या है, उससे अगली वैल्यूज़ है 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने कुछ भी नहीं करा, केवल हमने 1 से 4 तक गिनती याद करी और उसी से हमने देखिए दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। मुबारक हो आपको, देखिए दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई होगी। अभी याद नहीं हो, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहली वैल्यू होती है 0 और लास्ट की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 0 और 1, लास्ट की वैल्यू 1 और शुरू की वैल्यू 0, ये आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगली वैल्यू होती है आधी और उससे अगली वैल्यू होती है 1/, नीचे आप रूट लगा दो, यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर आप ना 1/रूट लगा दो, 1/√2। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, रूट ऊपर ले जाना है, 3 के ऊपर रूट लगाने देना है और नीचे आपको 2 ही रखना है और लास्ट वाली वैल्यू 1 ही है। बस सिंपल है, इस तरह से आपको याद हो जाएगी। आपको याद हो गई होगी, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए दोस्तों, हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने ना इसको इस तरफ से लिखा है और कॉस के लिए हम क्या करेंगे, इसको है ना पीछे तरफ से लिखना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि पीछे सबसे पहली नंबर वैल्यू कौन सी है, 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों उससे पहली वैल्यू कौन सी है, √3/2, हम इसके आगे लिख देंगे √3/2, √3/2। फिर कौन सी वैल्यू है, ये 1/√2, 1/√2 बीच में ही लिख देंगे, 1/√2, 1/√2। फिर उससे वैल्यू पीछे कौन सी है, 1/2, तो हम 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। फिर उससे वैल्यू पीछे कौन सी है, 0, तो हम 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए दोस्तों हमने साइन की वैल्यू निकाली, कॉस की वैल्यू आराम से निकल आई। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो आपको पता होगा जो हमारा tan थीटा होता है ना, tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा। अब देखिए दोस्तों sin थीटा बटे cos थीटा क्यों होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा tan थीटा होता है वो होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा देखिए दोस्तों sin थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए दोस्तों कर्ण से कर्ण कट जाएगा तो देखिए दोस्तों बचेगा लंब बटा आधार। तो देखिए दोस्तों साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है लंब बटा आधार और टेन थीटा भी होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये देखिए दोस्तों RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा को भाग करेंगे, हमारी टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 0/1 करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा।
जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 1/2 और √3/2 को जब हम भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो 1/√3, ठीक है, सही है। अब देखिए दोस्तों 1/√200 हमने 1/√2 को भाग के देंगे तो देखिए दोस्तों ये एक बार कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब देखिए दोस्तों जब ना इसको इससे भाग देंगे तो √3/2 से हम ना 1/2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर केवल बचेगा √3, तो यहाँ पर लिख देंगे √3। अब देखिए दोस्तों 1 को हम ना 0 से भाग देंगे, यहाँ पर देखना 1 को हम ना 0 से भाग देंगे। देखिए दोस्तों अगर हर में डिनोमिनेटर में अगर कभी भी 0 आ जाता है तो उसका जो हल होता है वो होता है इन्फिनाइट, अपरिभाषित होता है, ठीक है, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो अगर देखिए दोस्तों हर में कभी भी 0 आ जाए तो उसका मतलब होता है इन्फिनाइट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने tan की भी वैल्यू निकाल ली है, साइन की वैल्यू निकाल ली थी, साइन से हमने कॉस की वैल्यू निकाली और कॉस और साइन से हमने tan थीटा की भी वैल्यू निकाल दी। अब देखिए दोस्तों कॉट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों tan थीटा की वैल्यू इस तरह से लिखी है। अब कॉट थीटा की वैल्यू भी बहुत आसान है, आप क्या करना इसको ना पीछे तरफ से यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देना, यानी कि पहली वैल्यू है इन्फिनाइट, यहाँ पर इन्फिनाइट लिख दो, फिर अगली वैल्यू है √3, यहाँ पर √3 लिख दो, फिर वैल्यू है 1 लिख दो, फिर वैल्यू कौन सी है 1/√3, यहाँ पर 1/√3 लिख दो, फिर उसके बाद वैल्यू कौन सी है 0, यहाँ पर 0 लिख दो। सिंपल देगी दोस्तों हमने कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो हमारे देखिए दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसमें देखिए दोस्तों हमने ना 4 त्रिकोणमितीय अनुपात की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल दी है। आपको मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों अब क्या करेंगे, अब हम आगे की वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारी अब वैल्यू कौन सी बची हैं, तो देखिए दोस्तों कोसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू बची हैं, ठीक है। तो इसको भी हम ना निकालना सीखेंगे, ठीक है, अभी निकालेंगे, आपके सामने निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा कोसेक थीटा होता है वो देखिए दोस्तों साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी कि हमारा कोसेक थीटा होता है वो देखिए दोस्तों साइन थीटा का 1/2 होता है, यानी कि उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है, ठीक है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा कर देना इसकी, यानी कि इसके 4 पाई पलट देना है। कैसे कि देखिए दोस्तों जैसे कि हम क्या करें 1/2 है, 1/2 का अगर हम ना व्युत्क्रम निकाल लें तो हम क्या करेंगे 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले जाएंगे, तो इसकी 4 पाई पलट देंगे दोस्तों, तो 2/1 हो जाएगा। अगर जैसे कि यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 का अगर हम व्युत्क्रम निकालें तो इसको हम ना 1/2 कर देंगे, यानी कि इसको ऊपर से नीचे कर देंगे, यानी कि इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसका व्युत्क्रम करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जो कोसेक थीटा होता है वो साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। अब चलिए दोस्तों हम इसको ना आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अगर हम ना 0 का अगर हम ना व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/0 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने बताया 1/0, ठीक है, यहाँ पर 0 है, 0 को अगर हम ना व्युत्क्रम निकालेंगे इसके नीचे 1 मानेंगे तो 0 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर है। तो 1/0 होता है हमारा इन्फिनाइट, ठीक है ना दोस्तों, इन्फिनाइट। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनाइट, यहाँ पर लिख देंगे इन्फिनाइट। अब चलिए दोस्तों आगे करते हैं। 1/2 है, 1/2 का अगर हम ना व्युत्क्रम निकालेंगे यानी कि इसकी 4 पाई पलट देंगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, और नीचे रहेगा 1 से कोई मतलब होता नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अगली वैल्यूज़ क्या है 1/√2, तो रूट तो ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे √2, फिर इसके बाद क्या है √3/2, इसकी 4 पाई पलट देंगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर और √3 नीचे, फिर उसके बाद क्या है 1 को चाहे आप कितनी भी बार पलटो भाई 1 का 1 ही रहेगा, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने कोसेक थीटा की भी वैल्यू निकाल दी है। आई होप आपको मज़ा आ रहा हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम ना लास्ट एक दोस्तों देखिए दोस्तों हमारा एक अनुपात बचा है सेक थीटा। अब देखिए दोस्तों जो हमारा सेक थीटा होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है कॉस थीटा का। तो अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे कॉस थीटा की भी 4 पाई पलटेंगे। अब कॉस थीटा भाई कहाँ है, कॉस थीटा को ढूंढ के लाओ। तो कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पर रहा, तो कॉस थीटा की पहली वैल्यू है 1 की 4 पाई पलटेंगे तो भाई 1 ही रहेगा, 1 यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है कॉस थीटा की अगली वैल्यूज है √3/2, तो √3/2 की हम अगर 4 पाई पलटेंगे तो 2 ऊपर पहुँच जाएगा, √3 नीचे पहुँच जाएगा, तो 2/√3। अब उसके बाद क्या है कॉस थीटा के बाद 1/√2 है, तो √2 को ऊपर ले जाएंगे
ठीक है, एक को नीचे ले जाएंगे और एक अगर नीचे है तो उससे कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है, तो √2 ही रहेगा, √2। उसके बाद क्या है 1/2, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे ले जाके आएंगे। ठीक है, तो 2 ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है 0। अगर हम ना देखिए दोस्तों 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/0 आ जाएगा। 1/0 इन्फिनाइट होता है, तो हम यहाँ पर इन्फिनाइट लिख देंगे। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों हमने कितनी आसानी से देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति टेबल आपके सामने बनाई है और आपको याद भी हो गई होगी। ठीक है, आपको क्या करना है, केवल साइन थीटा की वैल्यू निकालना है और उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आपको क्या होना चाहिए, 0 से 4 तक गिनती याद होना चाहिए, फिर उसको 4 से डिवाइड कर दो, उसका वर्गमूल निकाल लो भाई, साइन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना स्टार्ट कर देना है। टेन थीटा की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा को भाग करना है, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है, टेन थीटा की वैल्यूज़ को रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दो, कॉट थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उसकी अगर हम ना साइन थीटा की अगर हम ना वैल्यू को 4 पर पलट देंगे तो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर उसके बाद देन क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा भाई कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तुम क्या करेंगे कॉस थीटा की सभी वैल्यूज़ को हम ना उलट के लिख देंगे, उलट पलट के लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें सेक थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो कितनी आसानी से हमने देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति टेबल आपके सामने बनाई है और आपको मज़ा भी आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको ना त्रिकोणमिति की टेबल की झंझट आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आपके लिए त्रिकोणमिति टेबल हमेशा के लिए याद हो जाएगी। जब भी आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करोगे तो आप देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से त्रिकोणमिति फंक्शन की जो मान है वो आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो √3/2। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल का। जय हिंद जय भारत, थैंक यू।